नमस्कार, मैं हूं दिनेश पाठक और करियर मंत्रा के इस एपिसोड में देश की नई विदेश व्यापार नीति और आने वाले दिनों में उसके प्रभावों की चर्चा, जिसे केंद्र सरकार ने बीते शुक्रवार को मंजूर किया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि नई नीति काफी विचार विमर्श के बाद तैयार हुई है। उन्होंने कहा कि यह नीति निर्यात के हर अवसर को कैप्चर करने में सक्षम है। यह ऐसे समय में आई है जब भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। इसका लाभ भी हमें मिल रहा है। अभी भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है। हमसे आगे केवल अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी है। नई व्यापार नीति में मुख्य रूप से निम्न मुद्दों पर फोकस किया गया है: निर्यात प्रोत्साहन के लिए छूट देना, व्यापार प्रक्रिया को और आसान करना, लागत में कमी लाना और ई पहल को बढ़ावा देना, ई कॉमर्स जैसे उभरते क्षेत्रों को निर्यात के लिए प्रोत्साहित करना, विकासशील जिलों को हब के रूप में विकसित करना। सरकार ने स्पष्ट किया है कि विदेश व्यापार नीति को किसी तय समय के लिए नहीं बनाया गया है। यह अनवरत चलता रहेगा और समय समय पर इसमें जो भी कमियां पाई जाएंगी उसमें बदलाव होता रहेगा। FTP 2023 का उद्देश्य निर्यातकों की सुविधा के लिए ऑटोमेशन की प्रक्रिया को बढ़ाना है, उभरते क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना है, ई कॉमर्स निर्यात को सुविधाजनक बनाना है। इसे प्रोत्साहित करने के लिए राज्यों और जिलों के साथ सहयोग बढ़ाने पर काम हो रहा है। नई नीति निर्यातकों के पुराने लंबित मामलों को बंद करने के लिए एक मुफ्त योजना शुरू कर रहा है। FTP 2023 टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस स्कीम के माध्यम से नए शहरों और स्टेट होल्डर्स स्कीम के माध्यम से निर्यातकों की पहचान कर उन्हें प्रोत्साहित भी करेगा। मैनुअल इंटरफेस की आवश्यकता को समाप्त करते हुए निर्यात उत्पादन के लिए शुल्क छूट योजनाओं को अब नियम आधारित IT सिस्टम वातावरण में क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से लागू किया जाएगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि नई नीति के तहत अब कोई भी उद्योग एक देश से सामान की खरीदारी कर दूसरे देशों को डायरेक्ट भेज सकेगा। लाइसेंस परमिट राज में एग्जिम पॉलिसी के जरिए आयात को प्रतिबंधित कर दिया गया था, लेकिन नई नीति के तहत व्यापार की सुविधाओं को बढ़ाने और कुछ खास स्कीम्स लागू करने पर काम हो रहा है। डायरेक्टोरल जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने ग्रांट ऑफ एक्सपोर्ट बेनिफिट और एक्सपोर्ट को पूरा करने के लिए फुलफिलमेंट ऑफ एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन के तहत भारतीय रुपए में ट्रेड सेटलमेंट करने की अनुमति दी है। वैसे देश जहां पर करेंसी फेल्योर हो गए हैं या वहां डॉलर में भुगतान करना संभव नहीं है, तो उन देशों के साथ भारत रुपए में डील करेगा। नई ट्रेड पॉलिसी से जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। फरीदाबाद, मिर्जापुर, मुरादाबाद और वाराणसी को टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस के रूप में नामित किया गया है। इससे यहाँ के निर्यातकों को कई सुविधाएं मिलने लगेंगी। निर्यात प्रदर्शन के आधार पर मान्यता प्राप्त निर्यातक फर्म अब क्षमता निर्माण की पहलों में भागीदार होंगी। ईच वन टीच वन की तरह रुचि रखने वाले व्यक्तियों को मॉडल पाठ्यक्रम के आधार पर व्यापार से संबंधित प्रशिक्षण के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे भारत को साल 2030 से पहले $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में एक सक्षम व कुशल जनशक्ति का पूल बनाने में मदद मिलेगी। नीति राज्य सरकारों की साझेदारी से जिलों को निर्यात हब के रूप में विकसित करेगी। ई कॉमर्स के जरिए निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पारंपरिक ऑफलाइन व्यापार नीति से अलग नीति की जरूरत है। अनुमान के मुताबिक साल 2030 तक देश के ई कॉमर्स निर्यात की क्षमता $300 बिलियन तक पहुंच सकती है।